दोस्तों मुझे लगता है कि लास्ट डे में रिवीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को लेकर कि यार मैं क्या रिवीजन करूं, कैसे करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। कोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए रिवीजन करने का, और किस तरीके से मैं कौन सी चीज़ें पहले लूं। तो दैट इज द स्ट्रेटेजी फॉर माई साइड कि आपको लास्ट डे में एक जल्दी रिवीजन कैसे करना चाहिए। देखिए इसके कई सारे पॉइंट है। सबसे पहले तो आप क्या करिए, इंपॉर्टेंट्स जो आपके पास टॉपिक्स है, चैप्टर नहीं कह रहा मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि आपका ईओक्यू का कॉन्सेप्ट आ जाएगा डिस्काउंटिंग पॉलिसी के साथ, या ओवरहेड के अंदर आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा, या मशीन आर रेट आ जाएगा, है ना। सर्विस कॉस्टिंग के अंदर आपका जो आपके पास बस वाला पार्ट था वो आ जाएगा, है ना। तो कई सारे चैप्टर्स के अंदर मैंने क्लासेस के अंदर ही बताया था, ये वाले चैप्टर, ये वाला पॉइंट, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, हर चैप्टर के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे। अब उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्योंकि जल्दी रिवीजन करना है, तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक एक क्वेश्चन उठाइए, है ना। एक क्वेश्चन, सिर्फ वन क्वेश्चन उठाइए और वन क्वेश्चन को लिख कर, राइट करके आराम से उसको लिखकर पढ़ लीजिए। फिर दूसरा आपका है सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स, इनकी लिस्ट बना लो एक प्रॉपरली आज से ही, इनकी लिस्ट बना लो, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पेपर के समय भी काम आएगा और आज भी ये काम आएगा जल्दी रिवीजन करने के लिए। फिर अगला आता है आपका एमसीक्यू, जो उसके बाद इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। अगर आपको याद हो तो हमने एक बैच लिया था, उन्नति बैच, जिसके अंदर थ्योरी और एमसीक्यू सारी करा दी थी मैंने मॉड्यूल के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो हमने एक बैच लिया है जो कि पिछली बार लिया था, वो सेम एप्टेम के लिए एप्लीकेबल है, तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप उन्नति बैच हमारा देखेंगे ना, तो उन्नति बैच में कॉस्टिंग में आपका थ्योरी वाला पार्ट, एमसीक्यू पूरे मॉड्यूल का मैंने करवा रखा है, एक एक एमसीक्यू मैंने एक्सप्लेन करके बता रखा है, ठीक है। अगर आप वो देख सकते हो, सिर्फ एमसीक्यू देख सकते हो, उसमें थ्योरी अब इग्नोर कर दो 2 मिनट के लिए, पर अगर एमसीक्यू देख सकते हो तो 1.5 की स्पीड में, 2s की स्पीड में उसको देख सकते हो। समय नहीं है, अगर आप ये वीडियो एग्जाम से बहुत पहले देख रहे हैं, 10-15 दिन पहले देख रहे हैं, फिर तो समय है। अगर एग्जाम वाले दिन में देख रहे हैं तो फिर तो टाइम नहीं है। तो उसमें आपको खुद से सेल्फ एक बार एमसीक्यू की आपको एक बार क्विक रिवीजन करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ो और अपने हिसाब से माइंड में सोचो टिक क्या है आंसर, ठीक है। ऐसे करना है, मॉड्यूल के ही करके जाना है और रिपीट करना है। मैं बार बोल रहा हूं कि एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा रिपीट करिए, क्योंकि ये एक मैक्सिमम है जो आपको नंबर दिला सकता है। एमसीक्यू हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अगला लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो जनरली इजी रहते हैं और उनको आपको लिख कर नहीं, थ्योरेटिकली आपको करना है। थ्योरेटिकली क्या होता है, देखो टाइम कम है तो बात कर रहा हूं, अगर टाइम है आपके पास है, सफिशिएंट टाइम है, तो आप लिख कर उसको कर सकते हो। थ्योरेटिकली आपको करना चाहिए कैसे, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है उसका, जैसे कि लेट सपोज कि ईओक्यू सबसे आसान टॉपिक है, ईओक्यू वाला सबसे आसान टॉपिक है, जैसे कि लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, आपके पास सिंपल एवरेज, ये सारे आसान टॉपिक है। इसको आप अगर लिखकर करने लग जाओगे तो आपका वेस्ट हो जाएगा समय, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाएगी। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, जल्दी रिवीजन करके इनका एक क्वेश्चन लीजिए, उस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर देखते हुए समझो कि हाँ इसका बाद ये आया। कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेशन करनी है, बस वहां पर डायरेक्टली आंसर नहीं देना, क्योंकि रिवीजन करने के लिए कैलकुलेटर उठाना है। अच्छा 2 × 25 के हिसाब से प्राइस गया, ये ऐसे थियोरेटिकली ऐसा हो कि लिखो भी नहीं पर कैलकुलेटर का, कैलकुलेशन का पूरा यूज करो, क्योंकि माइंड सेट होता है उसमें। ये आपको करना चाहिए। इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एमसीक्यू है, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड फिर लास्ट में आ जाती है थ्योरी। देखिए थ्योरी आपको क्या करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरी ही याद करनी है, क्योंकि कॉस्टिंग में थ्योरी ज्यादा आते नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, पास 10 अटेम्प्ट के पेपर आप देखिए, उस 10 अटेम्प्ट में जितनी थ्योरी पूछी गई है सिर्फ वो ही याद करिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। बस ये आपका लास्ट डे क्विक रिवीजन ट्रिक है कि आपको ऐसा करना चाहिए उस पर्टिकुलर पीरियड में। अगर लास्ट डे है तो हर एक चीज इसको लिख कर लो, एक ही क्वेश्चन सबको, जैसे मान लो 20 कॉन्सेप्ट है तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, या 10 कॉन्सेप्ट है 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी सबको इसको थ्योरेटिकल देखो, एमसीक्यू को एक बार रिपीट कर लो माइंड के अंदर ही, ठीक है। लिख कर क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लिखो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लिखो, और इंपॉर्टेंट थ्योरी में लास्ट 10 टर्म की थ्योरी को याद कर लो। बस ये है जी आपका लास्ट डे रिविजन ट्रिक, जो आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिकली कॉस्टिंग में आप अप्लाई करना ही करना।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही आपके लिए बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं पर्टिकुलर चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।